सबसे पहले पूर्ण जीत जाते हैं 4 जून को चुनावी परिणाम में। उसके बाद अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने में है। ऐसे में अगर पप्पू यादव कांग्रेस का हिस्सा रहते हैं तो निश्चित तौर पर इसका कांग्रेस को फायदा होगा कि राहुल गांधी को पप्पू यादव का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार यही दावा ठोकते हैं कि पूर्णिया की जो जनता है वो मुझे ही जीत दिलाएगी, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार की 9 लोकसभा सीट पर चुनाव हो चुका है। वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और तीसरे चरण की तैयारियों में बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष लग चुके हैं। लेकिन बिहार में एक चर्चित चेहरा नजर आ रहे हैं जो चुनाव संपन्न होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चेहरा है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए पूर्णिया पर नजर आए। पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम एक्शन ले सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन जब निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यह कहा कि नाम वापस नहीं लिया जाएगा तो कार्यवाही होगी। ना तो कार्यवाही हुई, ना ही अखिलेश सिंह का कोई बयान सामने आया है। लेकिन अब जाकर कांग्रेस पार्टी ने भी चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के खिलाफ नजर आई है। लेकिन चर्चाएं यहां पर तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं कि वो पप्पू यादव जो ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं बिहार से उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी तैयार हूं, मैं चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हूं, छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में नजर आऊंगा, लेकिन बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करता हुआ देखा जा सकता हूं। पप्पू यादव तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से कहीं ना जाएं और कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ये कहते हैं कि पप्पू यादव वाकई कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इस पर सवाल बना हुआ है क्योंकि पूरी प्रक्रिया होती हुई नजर नहीं आती है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अक्षय, मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है अक्षय कि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, चुनाव हो चुका है, कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि पप्पू यादव जीत सकते हैं और जीत के आधार पर ही पप्पू यादव अब प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी प्रचार करने के लिए तैयार माने जा रहे थे, लेकिन अब प्रवक्ता सामने आते और ये कहते हैं कि वो क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। यही सवाल बना हुआ है क्योंकि अभी तक पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। तो क्या कहा जाए कि ऐसे वक्त पर कांग्रेस पार्टी का खिलाफ में उतरना क्या दिखाता है? क्या वाकई निष्कासित होने वाले हैं या फिर ये जवाब देना जरूरी बन जाता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की मैं औपचारिक जवाबदेही कहूँ या इसको अनौपचारिक कहूँ, ये भी शायद समझ से परे ही होगा, क्योंकि पप्पू यादव को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि लगभग 1 महीना हो चुका है जब पप्पू यादव ने 1 महीने से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, ये साफ कर दिया था कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरूंगा और कांग्रेस का हिस्सा थे। फिर 4 अप्रैल को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने नामांकन भी अपना दाखिल कर दिया। अब अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो पप्पू यादव ने निर्दलीय अपना जो पर्चा भरा वो मुख्य रूप से उस पार्टी के खिलाफ भरा जो उनकी अपनी पार्टी के साथ गठबंधन में है। औपचारिक तौर पर देखेंगे, आधिकारिक तौर पर देखेंगे तो पप्पू यादव की अब अपनी कोई पार्टी नहीं है, कोई अब उसका वजूद नहीं है। यहाँ पर वो कांग्रेस के नेता है, वो कांग्रेस के सदस्य कहलाएंगे, वो आईएनसी के सदस्य कहलाएंगे। ऐसे में अपनी या आईएनसी कांग्रेस के साथ जो पार्टी गठबंधन में है उसके खिलाफ जाकर के आपकी पार्टी का नेता निर्दलीय नामांकन भरता है तो कार्रवाई तो तभी बनती है। अब कार्रवाई का आखिर क्या यहाँ पर मतलब है और कार्रवाई की जब यहाँ पर बात कही जा रही है तो नजर ये आ रहा है कि कार्रवाई जो पप्पू यादव पर कही है आलोक शर्मा ने अपनी उस बातचीत के दौरान कि एक प्रकार से केवल जवाबदेही, जिस प्रकार से यहाँ कही जाती है कि जवाब अब तक नहीं दिया पार्टी आलाकमान ने, तो केवल यहाँ कहने मात्र की बात लगती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि कांग्रेस के पास बिहार में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। बिहार देश के या उत्तर भारत के अगर कहें तो उन राज्यों में से है जहां कांग्रेस का जो सियासी वर्चस्व है वो बेहद ही ज्यादा कमजोर हुआ है बीते 30 से 35 सालों में। अब अगर देखें पप्पू यादव अगर सबसे पहले पूर्ण जीत जाते हैं 4 जून को चुनावी परिणाम में, उसके बाद अगले साल राज्य में विधानसभा
चुनाव होने में है। ऐसे में अगर पप्पू यादव कांग्रेस का हिस्सा रहते हैं तो निश्चित तौर पर इसका कांग्रेस को फायदा ही होगा। ऐसे में अगर कांग्रेस पप्पू यादव को निष्कासित करती है तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति होगी, क्योंकि पप्पू यादव से इधर अगर देखिए कांग्रेस ने आरजेडी के साथ जो गठबंधन किया है 2015 में विधानसभा आरजेडी के साथ गठबंधन कर लड़ा, 20 में गठबंधन करके लड़ा, कुछ सीटों पर जीत जरूर हासिल की, लेकिन यहाँ पर जो जनाधार है और जो इससे अलग और एक मजबूती है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव कांग्रेस को प्रदान कर सकते हैं। और 56 साल के पप्पू यादव का खुद भी अभी राजनीतिक भविष्य 15 साल का तो कम से कम नजर आता ही है। ऐसे में अगले 15 साल अगर वो कांग्रेस में गुजारते हैं तो निश्चित तौर पर वो बिहार में कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए अगर कांग्रेस यहाँ पप्पू यादव के साथ बनी रहती है, जो अभी भी नजर आ रहा है, यही कहीं ना कहीं कारण भी लग रहा है कि पप्पू यादव पर कांग्रेस आलाकमान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नहीं तो आप देखेंगे आमतौर पर अगर पार्टी गतिविधि या पार्टी के खिलाफ गतिविधि किसी नेता की देखने को मिलती है तो शीर्ष नेतृत्व जरा भी समय नहीं लेता उसके खिलाफ एक्शन लेने में, लेकिन पप्पू यादव पर एक्शन अब तक ना लेने का कारण यही माना जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं, कांग्रेस की ओर से मजबूत चेहरा बिहार में बन सकते हैं, और वो मजबूत चेहरा बनेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी मजबूती बिहार में और ज्यादा हो जाएगी। बिहार में कांग्रेस पार्टी की मजबूती को साबित करने के लिए ही पप्पू यादव पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, तो क्या अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा बोलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जो पप्पू यादव ये दर्शाते हैं कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए वो बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी तैयार हैं, अपने समर्थकों को लेकर जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे? शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है कि राहुल गांधी को भी अब अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए? जो पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्हें खुद सामने आकर पप्पू यादव का समर्थन नहीं करना चाहिए? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से पप्पू यादव शुरू से लेके आखिर तक अभी तक वो यही कहते आए कि कांग्रेस मेरे साथ है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ लेकिन कांग्रेस मेरे साथ है, राहुल गांधी मेरे साथ हैं, प्रियंका बहन मेरे साथ हैं, तो जिस तरीके से वो ये बयान देते हैं और हमेशा कांग्रेस के समर्थन में ही हमेशा उन्होंने जो बात कही है सब वो कांग्रेस के सपोर्ट में ही कही है, लेकिन वहीं अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रवक्ता आलोक शर्मा द्वारा ये बात कहना कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय ही कांग्रेस में नहीं किया है, पप्पू यादव अपनी हमारी कांग्रेस पार्टी में शामिल ही नहीं हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल गलत साबित होता है। क्योंकि बात करें अगर AICC बिहार प्रभारी की, तो उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में करवाया था और उन्हें पार्टी में स्वागत करके उनकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा भी की थी। तो एक तरफ प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रभारी ये बात कर रहे हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बातें क्लियर नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है और वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें राहुल गांधी की, तो ये मानना होगा कि राहुल गांधी को पप्पू यादव का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार यही दावा ठोकते हैं कि पूर्णिया की जो जनता है वो मुझे ही जीत दिलाएगी, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो जिस प्रकार अगर कांग्रेस उन्हें पार्टी से बाहर कर देती है और ये निर्णय लेती है कि पप्पू यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेगी। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि जहाँ पवन खेड़ा मौजूद थे जब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे तब सदस्यता दिलवाई जाती है। खुद पवन खेड़ा वहाँ पर एक पट्टा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी का पप्पू यादव को नजर आते हैं और ये भी दावा किया जाता है कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। तो आखिरकार आलोक शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो सदस्य ही नहीं है? इस पर सवाल बनता है। औपचारिक रूप से क्या पूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए पप्पू यादव नजर आए हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए था, लेकिन अब ये जुबानी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब यही देखा जा रहा है कि पप्पू यादव बिहार में मजबूत है और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को भी आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव संपन्न होने के बाद पूर्णिया पर पप्पू यादव की जीत भी देखी जा रही है। 60% मतदान और उसके बाद बीमा भारती का गायब हो जाना, संतोष कुशवाहा का नजर न आना और पूर्णिया के बाद पप्पू यादव मधेपुरा भी जाते हैं, वहां पर भी जनसंपर्क करते हुए देखे जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट अपने खाते में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या वाकई ऐसा नजर आता है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।